हेलो ऑल, वेलकम टू टेक लर्नर्स। आज हम बबल सॉर्ट का पाइथन प्रोग्राम देखेंगे। सॉर्टिंग एक ऐसी टेक्निक है जिसमें गिवन लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को हम असेंडिंग या फिर डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं। जैसे यहाँ पे एक लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स हमारे पास है और इसे अगर हम असेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट करें तो हमारे पास रिजल्ट आना चाहिए 2, 3, 4 एंड 5। तो किसी भी लिस्ट ऑफ एलिमेंट्स को हम असेंडिंग या डिसेंडिंग ऑर्डर में सॉर्ट कर सकते हैं, जिसके लिए हमारे पास कई सारी सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स हैं। जैसे हमारे पास जो हम आज डिस्कस करेंगे बबल सॉर्ट है। इसके अलावा हम इसको इंसर्शन सॉर्ट से कर सकते हैं। हमारे पास सिलेक्शन सॉर्ट है। उसके बाद हमारे पास मर्ज सॉर्ट है, हीप सॉर्ट है और कई तरह की हमारे पास सॉर्टिंग एल्गोरिदम्स अवेलेबल हैं, जिन एल्गोरिदम्स को हम यूज करके अपना सॉर्टिंग को परफॉर्म कर सकते हैं। आज फिलहाल हम बबल सॉर्ट को डिस्कस करेंगे। पहले हम देखेंगे बबल सॉर्ट किस तरह से होती है, फिर हम इसका पाइथन प्रोग्राम बनाएंगे। तो बबल सॉर्ट में हमारे पास जैसे जो एलिमेंट हैं, तो पहले क्या होगा, बबल सॉर्ट में जितने भी एलिमेंट्स हैं, जैसे यहाँ पे टोटल नंबर ऑफ एलिमेंट्स हैं एन एन हमारे पास है यहाँ पे, दैट इज फोर एलिमेंट्स हैं। तो हमें हमेशा n-1 यानी 3 हमारे केस में पासेस परफॉर्म करने पड़ेंगे, यानी जितने भी एलिमेंट्स होंगे उससे एक कम। तो अगर 5 एलिमेंट्स हैं तो हम 4 पासेस परफॉर्म करेंगे। हमारे केस में 4 एलिमेंट्स हैं तो हमें 3 पासेस परफॉर्म करने पड़ेंगे। तो हम स्टार्ट करते हैं, देखिए फर्स्ट पास से और किस तरह से कंपैरिजन होगा। तो हम स्टार्ट करेंगे पास 1 और हमारे पास एलिमेंट्स हैं 5, 4, 3, 2। तो बबल सॉर्ट में हम अगल बगल के दो एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर करते हुए चलते हैं। जैसे पहला फर्स्ट एलिमेंट और दूसरा सेकंड एलिमेंट, इन दोनों को हम कंपेयर करेंगे। और क्योंकि हम असेंडिंग ऑर्डर में कर रहे हैं, हमारा जो ऑर्डर है वो असेंडिंग ऑर्डर है, तो अगर लेफ्ट एलिमेंट ग्रेटर होगा राइट एलिमेंट से, हम दोनों के बीच में एक स्वैप परफॉर्म करेंगे। तो हमारे पास यहाँ पे जो आंसर आएगा, इसके बाद स्वैप होगा और स्वैप करने के बाद हम इसको 4 इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा, बाकी के एलिमेंट्स एज इट इज। उसके बाद हम अपने नेक्स्ट टू एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, यानी 5 एंड 3 को कंपेयर करेंगे। और अगर लेफ्ट एलिमेंट ग्रेटर है तो फिर हम दोनों के बीच में स्वैप परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे देखिए दोनों में से 3 और 5 में से 5 ग्रेटर है तो स्वैप होगा, यानी 3 इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा, टू एलिमेंट एज इट इज आ जाएगा। उसके बाद फिर से हम अगले दो एलिमेंट्स को कंपेयर करेंगे, यानी इस बार 5 एंड 2 को कंपेयर किया जाएगा। 5 ग्रेटर है तो हम अगेन हम स्वैप को परफॉर्म करेंगे। अगर ग्रेटर नहीं है तो हमें कुछ भी करने की जरूरत नहीं है, हम अपने अगले दो एलिमेंट्स के ऊपर आ जाते हैं। तो यहाँ पे हमारे पास आ जाएगा 4, 3 और 5 एंड 2 में स्वैप होगा तो 2 इधर आ जाएगा और 5 इधर आ जाएगा। पहला पास कंप्लीट हो गया है एक्चुअली। और पहले पास के बाद आप देखोगे जो हमारा लार्जेस्ट एलिमेंट होता है वो अपनी पोजीशन पे आ जाता है, यानी लास्ट प्लेस पे हमारे पास आकर के वो सेट हो जाता है। तो ऐसे हर पास के बाद एक एक एलिमेंट जो है लास्ट मार्क वाला अपनी पोजीशन पे आता चला जाएगा। तो ये पहला पास कंप्लीट हो गया। अब हम दूसरा पास जो है वो परफॉर्म करेंगे। तो सेकेंड पास देख लेते हैं। सेकेंड पास हमारा जो शुरू होगा वो यहाँ के एलिमेंट्स, ये जो हमारा स्टेट है यहाँ से शुरू होगा। तो इस बार हमारी एरे है 4, 3, 2 एंड 5। अब क्योंकि 5 ही अपनी पोजीशन पे आके सेट हो चुका है पहले पास के बाद, तो अब हम इसको कंसिडर नहीं करेंगे और कंपैरिजन होगा बाकी बचे हुए एलिमेंट्स के बीच में। अगेन वील स्टार्ट द सेम प्रोसीजर। पहला एलिमेंट को दूसरे एलिमेंट से हम कंपेयर करेंगे। अगर लेफ्ट एलिमेंट ग्रेटर होगा तो हम दोनों के बीच में एक स्वैप परफॉर्म करेंगे। तो यहाँ पे देखिए 4 जो है वो ग्रेटर है 3 से, तो स्वैप होगा, 3 इधर आ जाएगा, 4 इधर आ जाएगा। उसके बाद 2 एज इट इज और 5 ऑलरेडी हमारा सॉर्ट अपनी जगह आ चुका है, उसको हमें टच नहीं करना है। नेक्स्ट दो हमारे एलिमेंट्स हैं वो हैं 4 एंड 2, दोनों के बीच में फिर से कंपैरिजन होगा। अगर लेफ्ट एलिमेंट राइट एलिमेंट से ग्रेटर है तो दोनों के बीच में एक स्वैप परफॉर्म होगा। तो यहाँ पे आप देख सकते हैं फिर से स्वैप हमारा परफॉर्म होगा। तो अब आ जाएगा एलिमेंट 3 ये है, 2 यहाँ आ जाएगा और 4 यहाँ आ जाएगा, 5 ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे ही था। अब देखिए लास्ट एलिमेंट्स हमने कंपेयर कर लिए। लास्ट के दो एलिमेंट्स को कंपेयर करने की हमें कोई जरूरत फिलहाल नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी हमारी पोजीशन पे है। और इसके बाद अब हमारा लास्ट पास आता है। और लास्ट पास से पहले अगर आप ध्यान से देखें तो यहाँ पे सेकेंड पास के बाद ये भी अपनी पोजीशन पे आके सेट हो चुका है, सेकेंड लास्ट एलिमेंट। और हमें जो एलिमेंट्स कंपेयर करने होंगे वो हम उनको छोड़ते हुए जो बचे हुए एलिमेंट्स हैं, यानी इन दोनों को हम छोड़ देंगे अब की बार, क्योंकि ये ऑलरेडी पोजीशन पे आ चुके हैं। बचे हुए एरे पे हम अपना काम करेंगे। तो चलिए पास नंबर 3 को हम यहाँ पे स्टार्ट करते हैं। सो पास 3 की अगर हम बात करें तो देखिए हमारी एरे जो है इस बार वो है 3, 2, 4 एंड 5, जिसमें 5 ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे सेट है, 4 ऑलरेडी अपनी पोजीशन पे सेट है। तो जो बची हुई एरे है हमें सिर्फ उसके ऊपर कंपैरिजन अप्लाई करना है।
तो यहाँ पे देखिए पहले फिर से हम फर्स्ट एलिमेंट एंड सेकंड एलिमेंट को कंपेयर करेंगे और अगर फर्स्ट एलिमेंट ग्रेटर होगा तो दोनों के बीच में हम एक स्वैप को परफॉर्म कर देंगे। तो स्वैप परफॉर्म करेंगे, 2 इधर आ जाएगा, 3 इधर आ जाएगा, 4 ऑलरेडी यहाँ पे है, 5 ऑलरेडी यहाँ पे है। देखिए इसके बाद कोई एलिमेंट बचता नहीं है तो ये वाला पास ऑटोमेटिकली कंप्लीट हो गया है और कंप्लीट होने के बाद आप देखेंगे 5 ऑलरेडी पोजीशन पे था, 4 ऑलरेडी पोजीशन पे था। अब क्योंकि थर्ड पोजीशन पे हमने किया है तो ये थर्ड एलिमेंट 3 भी अपनी पोजीशन पे आ गया है। और लास्ट पास के बाद क्योंकि यहाँ पे सिर्फ एक ही एलिमेंट बच रहा है तो वो भी अपनी पोजीशन पे आ चुका है और यू कैन सी सीरीज ऑफ लिस्ट है वो सॉर्ट हो चुका है 2, 3, 4 एंड 5। तो अब इस पे चलिए पाइथन प्रोग्राम की हम बात करते हैं। तो देखिए सबसे पहली जो इंपॉर्टेंट चीज है वो ये है कि हमने ऑब्जर्व किया कि हमारा जो आउटर लूप है उस आउटर लूप के अंदर हमें जितने भी एलिमेंट्स होते हैं उससे एक कम पासेस की हमें जरूरत पड़ेगी। यानी जो हमारा आउटर लूप हमें काम करके दे रहा है, आउटर लूप अगर हम जो भी लगाएंगे इसके अंदर वो चलेगा ऑब्वियसली n-1 टाइम्स, जहां पे n क्या है, नंबर ऑफ एलिमेंट्स, हमारे केस में 4 था। फिर इनर लूप की अगर हम बात करें तो देखिएगा जैसे पास नंबर 1 हमारा था, पास नंबर 1 के अंदर अगर आप देखिएगा तो हमने कितने एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर किया है। देखिए यहाँ पे 4 एलिमेंट्स थे तो कंपैरिजन कितनी बार हुआ, 1 टाइम्स, 2 टाइम्स एंड 3 टाइम्स। ओके, तो कंपैरिजन जो है फर्स्ट पास में 3 टाइम्स कंपैरिजन हुआ है। अगर हम सेकेंड पास की बात करें तो देखिए यहाँ पे 1 और 2 टाइम्स हमारा कंपैरिजन हुआ है और अगर हम थर्ड पास की बात करें तो सिर्फ एक बार हमारा यहाँ पे कंपैरिजन हुआ है। तो जो कंपैरिजन है अगर हम उसको n से इंडिकेट करें तो कंपैरिजन विल हैपन n-i-1 टाइम्स। बबल सॉर्ट का प्रोग्राम हम अपने VS कोड पे बनाते हैं। VS कोड मैंने ओपन कर लिया है। VS कोड में हम एक न्यू फाइल यहाँ पे क्रिएट करेंगे, पाइथन फाइल, जिसको हम नाम दे देते हैं bubble sort.py। हमने अपने प्रोग्राम को नाम दे दिया है और सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है हमारे पास यहाँ पे एक लिस्ट होनी चाहिए। तो हम एक लिस्ट बना लेते हैं और लिस्ट जो है वो हम यूज़र से इनपुट भी करा सकते हैं। फिलहाल हम इसे अपने आप से ले लेते हैं। तो जैसे आपने देखा यहाँ पे हमने एक लिस्ट बना ली। अब हमें इस लिस्ट की लेंथ के हिसाब से हमें लूप चलाना है तो हम लेंथ कैलकुलेट कर लेते हैं और उसे n के अंदर स्टोर कर देते हैं। तो हमने यहाँ पे निकाल दिया लेंथ ऑफ जो भी हमारी लिस्ट है वो। अब आउटर लूप से हम शुरू करेंगे तो आउटर लूप जो है हमारा वो आएगा आई इन रेंज और आपको जैसा याद होगा हमने बताया था लेंथ -1 तक हमें अपना आउटर लूप यहाँ पे एग्जीक्यूट करना होगा। क्योंकि जो हमारे पासेस हैं अगर आप ध्यान से देखिए हमारे जो पासेस हैं वो कितनी बार हो रहे हैं, n यानी 4, n-1 विच इज 3 टाइम्स। तो आउटर लूप जो है वो इन पासेस के लिए होता है। तो हमारे पास यहाँ पे देखिए आई इन रेंज n-1 तक हम यहाँ पे अपना आउटर लूप चलाएंगे। फिर उसके बाद इनर लूप आता है, यानी ये जो हम एलिमेंट्स को आपस में कंपेयर कर रहे हैं। तो आप देखिए इसके लिए हमने देखा था कि ये जो है वो n-i-1 तक जाएगा। इसके लिए हम एक दूसरा वेरिएबल यहाँ पे लेंगे फॉर j इन रेंज और इस बार हम इसको यहाँ पे लेकर के आएंगे n-i-1 तक के लिए। सो ये हमारा इनर लूप हो गया। इनर लूप के अंदर हमें जो हमारे एलिमेंट्स हैं उनको कंपेयर करना है, यानी करंट एलिमेंट और उसके अगले एलिमेंट को हमें कंपेयर करना है। तो हम एक इफ कंडीशन यहाँ पे अप्लाई करेंगे और हम करंट एलिमेंट जो हमारा है वो हमें j से मिलेगा और हमारा जो नेक्स्ट एलिमेंट है वो हमको मिलेगा j+1 से। सो इफ j यानी करंट एलिमेंट अगर ग्रेटर होगा किससे, हमारे नेक्स्ट एलिमेंट से जो हमें इंडेक्स j+1 से मिल रहा है। ये असेंडिंग ऑर्डर का केस है हमारा। तो यहाँ पे अगर आपने ध्यान से देखा होगा हमने किया था कि अगर पहला एलिमेंट जो है वो ग्रेटर है नेक्स्ट एलिमेंट से तो ये कंडीशन हमने यहाँ पे अप्लाई कर दी, इफ लिस्ट का करंट एलिमेंट इज ग्रेटर देन द नेक्स्ट एलिमेंट। अगर ऐसा है तो हमें स्वैप परफॉर्म करना है दोनों के बीच में। तो हम दोनों एलिमेंट्स को स्वैप कर लेते हैं, यानी जो हमारा पहला वाला एलिमेंट है और जो हमारा नेक्स्ट वाला एलिमेंट है हम उन दोनों को आपस में स्वैप कर देंगे और स्वैप करने से जो एलिमेंट है उसकी पोजीशनिंग अपनी जगह आना शुरू हो जाएगी। तो ये हमने स्वैप कर दिया दोनों पोजीशंस के एलिमेंट्स को, यानी हमने जो करंट पोजीशन पे था हमने उसके ऊपर नेक्स्ट एलिमेंट को स्वैप किया और जो नेक्स्ट एलिमेंट हमारा जो इंडेक्स था उस पर हमने करंट इंडेक्स के जो एलिमेंट था उसको हमने स्वैप कर दिया। स्वैप करने के बाद हमारी कंडीशन कंप्लीट हो चुकी है और जब हमारा लूप कंप्लीट होगा तो हमारे पास सॉर्टेड जो लिस्ट है वो हमारे पास यहाँ पे आ जाएगी।
तो हम एक काम करते हैं, पहले हम एक बार अनसॉर्टेड लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट कर लेते हैं और यहाँ लिखेंगे अनसॉर्टेड लिस्ट और अनसॉर्टेड लिस्ट के बाद यहाँ पे लेट अस प्रिंट दिस ls। तो ये हो गई हमारी अनसॉर्टेड लिस्ट और लूप खत्म होने के बाद हमारी जो लिस्ट होगी वो सॉर्ट हो चुकी होगी। तो इस बार हम सॉर्टेड लिस्ट को यहाँ पे प्रिंट करेंगे। तो यहाँ पे अब की बार हम लिखते हैं सॉर्टेड लिस्ट यूजिंग बबल सॉर्ट। देखिए कितना आसान सा हमारा प्रोग्राम बन करके आ रहा है बबल सॉर्ट का। तो एग्जीक्यूट करते हैं और यहाँ पे देखिएगा ये अनसॉर्टेड लिस्ट है 5 4 3 2 और ये हमारी सॉर्टेड लिस्ट है 2 3 4 5। और अगर हम इसकी कॉम्प्लेक्सिटी की बात करें तो यानी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी, तो टाइम कॉम्प्लेक्सिटी इसकी जो बेस्ट केस है वो ऑर्डर ऑफ n में आती है और अगर वर्स्ट केस और एवरेज केस की बात करें तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी जो है वो ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर हमारे पास आती है। यानी अगर सॉर्टेड हमारे पास लिस्ट होगी तो इसकी टाइम कॉम्प्लेक्सिटी ऑर्डर ऑफ n है विच इज़ द बेस्ट केस। और अगर हमारे पास बाकी दोनों केसेस हैं जैसे एवरेज केस हो गया उसमें हमारा ऑर्डर ऑफ n स्क्वायर दोनों ही केसेस में यानी एवरेज केस में भी और वर्स्ट केस में भी आता है। इसको हम नेक्स्ट लेक्चर में और अच्छा कोड करने की कोशिश करेंगे, एफिशिएंट करने की कोशिश करेंगे क्योंकि इसमें देखिए लूप कंप्लीटली चल रहा है। कई बार ऐसा होता है कि हमारा लिस्ट पहले ही सॉर्ट हो जाता है तो हमें अगला पास करने की जरूरत नहीं है। तो छोटा सा चेंज इसमें हमें करना है जिसको हम करके ये जो एक्स्ट्रा कंपैरिजंस हैं उसको हम रिड्यूस कर सकते हैं। अदरवाइज आप कमेंट करके बताइए कि इसको कैसे किया जा सकता है। तो अगर आप बता सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। तो कमेंट करेंगे और मुझे बताएंगे कि ये कैसे कर सकते हैं जो मैंने मॉडिफिकेशंस बनाए। और अगर आप चाहेंगे तो मैं इसे आपको आने वाले वीडियोस में एक्सप्लेन भी कर दूंगा। और कमेंट करके ये भी बताइए कि आपको मेरा ये जो लेक्चर है, एक्सप्लेनेशन है, ये कैसा लग रहा है और आप इसे हिंदी लैंग्वेज में जानना चाह रहे हैं या फिर आप इसे इंग्लिश लैंग्वेज में जानना चाह रहे हैं। और अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है तो आप इस वीडियो को लाइक कर दीजिए, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करिए और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए इसी तरह के वीडियोस में। और हाँ, आप अपने सजेशंस भी दे सकते हैं कि आपको किस टॉपिक के ऊपर वीडियोस चाहिए, लर्निंग वीडियोस चाहिए। थैंक यू सो मच।